Good morning, my dear students. Hope that you will be well there. Dear students, we are going to start the new lessons. The first lesson, The Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. The next new paragraph, we are going to start page number 7. We start. My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. She used to wake up me in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in a monotonous sing-song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. A tiny earthen link pot, EARTHEN, a tiny earthen link pot and a red fen. Tie them all in a bundle and had it to me. After a breakfast of a thick, stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. So my dear students, यहाँ पर क्या बताया गया है, किस बारे में डिस्कस हो रहा है? खुशवंत सिंह जी की ये आत्मकथा है और वो बता रहे हैं अपनी दादी के बारे में, बता रहे हैं अपना कि हम कैसे रहते थे, मेरी दादी क्या क्या काम करती थी और मैं जब छोटा था तो कैसे था। तो यहाँ पर बताया गया माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मेरी दादी माँ और मैं, हम एक बहुत अच्छे मित्र थे। यहाँ से ये पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। मेरे माता पिता हमें छोड़ गए, मुझे छोड़ गए उनके पास। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ गए। दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और वे शहर में चले गए थे। कि उनके माता पिता कहाँ चले गए थे? शहर में चले गए थे और मुझे उनके पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम साथ साथ रहते थे, लगातार साथ साथ रहे। सी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, और वह मुझे उठाया करती थी। यूज्ड टू, उठाया करती थी, बहुत जल्दी सुबह उठाया करती थी। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे तैयार किया करती थी, मतलब तैयार करती थी स्कूल जाने के लिए, वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वह अपनी जब सुबह की प्रेयर होती थी उसको बड़ी नीरस ढंग से गाती थी, गीत के रूप में गाती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वह मुझे जल्दी से नहलाती भी थी, ड्रेस करती थी, मतलब कपड़े पहनाती थी, इस आशा में, इन द होप दैट आई वुड लिसन, मैं उसका गीत सुनूंगा, यानी कि प्रेयर सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और इसे मैं याद कर लूँगा। ये इस तरह की उसके मन की भावनाएं रहती थी प्यारे बच्चों। आई लिसनड, मैं सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मैं उनकी आवाज़ से बहुत प्रेम करता था। बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैं कोशिश नहीं करता था, इस तरह की बोदरेशन नहीं लेता था कि मैं इसको याद करूं, लेकिन बस मुझे उनकी आवाज़ से बहुत प्यार था और याद करने का कभी मैंने कोई कष्ट भी नहीं उठाया, और मैंने चाहा भी नहीं कि मैं इसको याद कर लूँ। देन सी वुड फेच माई वुडन स्लेट, फिर वो लाती थी, फेच माई वुडन, जो लकड़ी की स्लेट थी उसको लेकर आती थी मेरे पास, जिसे वे पहले ही धो और पीली खड़िया से पोत चुकी होती थी, मतलब पहले ही उसको तैयार कर लेती थी वो। सी वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वाश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक, है ना, येलो चॉक से उसको बिल्कुल वो कंप्लीट करती थी प्यारे बच्चों, और उसको पोत देती थी, अर्थात कलर कर देती थी। ए टिनी अर्दन इंक पॉट, और एक
टीनी का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत छोटी सी है, मिट्टी की बनी शाही की दवात, इसे कहते हैं अर्दन इंक पॉट। एंड रेड पेन, और एक रेड पेन था, एक छोटी मिट्टी की बनी शाही की दवात और एक लाल कलम, इन सब का पुलिंदा बांध कर, यानी इन सब को इकट्ठा करके, रेड एंड टाई, टाई का मतलब बांधना, देम ऑल इन ए बंडल, एक बंडल में जैसे पोट बांध देते हैं, जैसे घास की पोट होती है, इसी तरह से टाई देम ऑल इन बंडल एंड हैंड इट टू मी, और मुझे थमा देती थी। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ एथिक, और ब्रेकफास्ट के बाद एक अच्छा ब्रेकफास्ट हम करते थे, थोड़े से मक्खन और चीनी की चुपड़ी, मोटी बासी रोटी का नाश्ता करने के बाद हम स्कूल जाते थे। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि कितना प्यार हमारी दादी मुझे देती थी। मेरी दादी में इतनी इतनी एक ऐसी काइंड हार्टेड थी, एक बहुत अच्छी भावनाएं और इमोशंस उनके अंदर था। आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, मतलब वो एक क्या करती थी कि एक जो थिक स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, चपाती रोटी विद ए लिटिल बटर, उसमें छोटा सा बटर होता था, शुगर स्प्रेड है ना, मीठे से बनी हुई चीनी उसे फैला देती थी, है ना, जैसे दादी माँ देती है कि रोटी है, रोटी के ऊपर थोड़ा सा घी, फिर थोड़ा सा मीठा लगा दिया, तो वो उसको पूरा चुपड़ी रोटी मुझे थमा देती थी, मुझे दे देती थी, और मैं उसका फिर नाश्ता आसानी से करता था। वी वेंट टू स्कूल, और फिर हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल, सी कैरिड वो अपने साथ ले जाती थी, सेवरल का मतलब होता है प्यारे बच्चों बहुत अधिक मात्रा में, स्टेल, स्टेल का मतलब बासी चपाती, बासी रोटी, विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, जो गांव के कुत्ते होते थे ना दाएं बाएं के, तो बासी रोटी हाथ में लेती थी और फिर उसको जो है वो दे देती थी। तो ये प्यारे बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, अच्छा पैराग्राफ है। मैंने पहले बताया कि इनकी समरी आप अच्छे तरीके से याद कर लें और लिसन कर लें, स्टोरी को हिंदी में भी कंठस्थ कर लें, और फिर उसके बाद अपनी भाषा में ट्राई टू ट्रांसलेट in your language. So, to sum up, I would like to say that here the Khushwant Singh is describing about his grandmother, that we were as like a friends, and she helped me when I before start my school. She wake up me and get ready for school and help me and give me the breakfast, and really I have great affection to my grandmother. So it was the story by Khushwant Singh is telling. Thank you very much, my students. Be happy.